Good morning, students. Hope so. You all are fine and safe. Today we are going to start chapter number 5. In this chapter, poem is given. Let's start. The name of a poem is Hasti, Hasti, Hasti. That means elephant, elephant, elephant. Let's start. Students, first of all, I am going to recite this poem and then I will explain you. You also recite this poem with me whenever you are listening this video and also memorize it. Now let's start. Hasti, 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 Divya Devi Srishti, Kadali Sadashi Shunda, Stamba Samana Pada, Shurpa Karno Karno, Dhavalo Dirgo Danto, उदरम भंडाकारम उन्नत बृहच्छरीरम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो अहा विचित्रम पर्वते सदेशे गात्रे संशर्प सनभिन्नेत्रे कथम बलवान एषः अंकुश मात्रादः पीतः. This poem is written by Janardhan Hegde. Now, I will explain this poem and listen you carefully. Hasti, 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 Divya Devi Srishti. That means elephant, elephant, elephant. It's a unique and divine creation. That means अर्थात हाथी 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 जो बिल्कुल विशाल, बिल्कुल यूनिक, अलग सा और पवित्र सा क्रिएशन है भगवान का. कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समान पादा. It's a trunk is like a banana. See students, here banana image is given. It's a trunk is like a banana. Stambha samana pada, and its leg are like a pillar. Its legs are like a pillar. See here, pillar image is also given. यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया है उसकी जो सूंड है हाथी की वो केले के समान है, केले के जैसी है, और उसके पांव जो हैं स्तंभ, दैट मीन्स पिलर, पिलर के जैसे हैं. शूर्पा कर्णो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो. दैट मीन्स its ears are like a winnowing basket. Students, here winnowing basket की image दी हुई है. See here, this is its ear is like a winnowing basket, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सुप्रा. इसके एलिफेंट के कान किसके जैसे होते हैं? सुप्रे के जैसे दिखते हैं. धवलो दीर्घो दंतो, and its teeth, tusks are like, their tusks are white and long. See, एलिफेंट के जो ये दांत हैं वो लंबे और सफ़ेद हैं. धवलो दीर्घो दंतो, दैट मीन्स इट्स अ टस्क. टस्क दैट मीन्स इसके दांत जो हैं वो लंबे और सफ़ेद हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. उदरम बंडाकारम उन्नत बहुत शरीरम. इट्स स्टमक इज लाइक अ पॉट. उन्नत बहुत शरीरम, एंड इट्स बॉडी इज अ हाई एंड huge. Alpam tucham pucham. Its tail is very small and insignificant. Aho aha vichitram. Oh, wow, how this elephant is very unique elephant. Now let's explain. उदरम बंडाकारम, that means उसका जो पेट है, स्टमक है, वो पॉट के समान है, गरे के जैसा है, और उसका जो शरीर है पूरा इतना लंबा सा और विशाल सा उसका शरीर है. पर उसकी पूंछ कैसी है? बिल्कुल छोटी सी और अलग ही लगती है, डिफरेंट सी है उसकी पूंछ. और कितना विचित्र और बिल्कुल यूनिक सा प्राणी है. पर्वत सदेशे गात्रे, एंड इसकी इट्स अ बॉडी इज लाइक अ माउंटेन. उसकी जो बॉडी है किसकी तरह लगती है? एक कैसे लगता है कि एक पहाड़ के जैसी उसकी बॉडी है, माउंटेन की जैसी. संशर्प सनिभिन्नेत्रे,
बट इट्स आईज आर लाइक अ 2 मस्टर्ड सीड्स। इसकी आंखें कितनी छोटी छोटी हैं, देखा, इसका शरीर इतना विशाल है और उसकी आंखें बिल्कुल छोटी 2 राई के दानों के जैसी लगती हैं। कथत कथम बलवान एश, हाउ scarred this extremely huge animal, ankush matradah bhitah. This animal will be frightened only with a sharp pointed stick. हाँ, इस पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में यह बताया गया है कि पर्वत सदृश गात्र, इसकी बॉडी जो है पर्वत के समान लगती है और उसकी आंखें तो 2 छोटी छोटी राई के दानों की जैसी है। पर इस एलिफेंट को किससे डरता है? ये एलिफेंट इतना विशाल हाई बॉडी वाला किससे डरता है? सिर्फ वो एक शार्प पॉइंटेड स्टिक से डरता है। आप लोगों ने देखा होगा सर्कस में कि जब सर्कस में आप जाते हो तो एलिफेंट भी कुछ कारनामे करता है, कुछ अलग अलग एक्शंस वगैरह स्टंट करता है, बट वो किससे डरता है उस समय? उसके जो महावत है या जो उसको ट्रीट करने वाला होता है उसके हाथ में एक स्टिक होती है और वो एक स्टिक से डरता है और अकॉर्डिंग टू द महावत के कहने पे ही वो काम करता है। So this is the explanation of this poem. Student, once again you can recite this poem at home and also memorize. Till that, stay safe, stay home. Bye bye. Thank you.